स्टाम्प कमी के वाद का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने स्टाम्प की कमी के वादों के लिए समाधान योजना शुरू की है। क्या है ये समाधान योजना और कैसे लोगों को प्रदेश सरकार राहत देगी, ऐसी तमाम सवालों पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार में स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा मंत्री रविंद्र जायसवाल ने, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प चोरी को रोकने के लिए सरकार ने ओटीएस स्कीम को जारी किया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र जायसवाल जिनसे बात करने के लिए। सर, एक तरह से लगातार आप स्टाम्प और उत्तर प्रदेश सरकार स्टाम्प को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने का काम, एक और राहत ओटीएस स्कीम, क्या स्कीम है और कैसे लोगों को राहत मिलेगी? जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर टैक्स स्वरूप स्टाम्प लगता है। स्टाम्प तय करने के लिए सर्किल लेट होता है। कई बार ये देखा जाता है कि जितना स्टाम्प अपेक्षा था उतना नहीं मिलता है। इसके लिए हमारे अलग अलग अधिकारी उसका चेक करते हैं। चेक के दौरान पाते हैं कि स्टाम्प चोरी है तो उस पर मुकदमा होता है। मुकदमा में क्या इतना अमाउंट चोरी किया गया या कमी था ये दिखाते हैं, प्लस दिखाते हैं कि उस पर पेनल्टी लगाते हैं ताकि यह प्रवृत्ति चोरी करने कम करने का न रहे। पॉइंट नंबर 3, इस पर ब्याज लगता है। तो ये जो स्टाम्प पर पेनाल्टी है यह भी काफ़ी संख्या में है, काफ़ी मात्रा में होता है। कहीं लाखों है, लाखों लग जाते हैं। आज 50,000 के ऊपर मुकदमा यूपी में पेंडिंग है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको बड़ी राहत देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनता के हित में सरकार काम कर रही है और इस कारण से इनको पेनाल्टी केवल 100 रुपये कर दी है ताकि जिनको अपने मुकदमे ख़त्म कराने हैं 100 रुपये पेनाल्टी देकर के मुकदमे ख़त्म करा लेंगे। पेनल्टी कम कर दी सर, आपने मान सकते हैं, लेकिन क्या मानते हैं कि राजस्व का एक बड़ा नुकसान इससे हो सकता है और जनता को राहत तो मिल ही रही है? यह राजस्व तो नहीं है, राजस्व हमारा स्टाम्प का होता है, यह पेनाल्टी है। पेनाल्टी है, सरकार के पास जाती है ना? पेनाल्टी है, ये दंड है। यह दंड और पेनाल्टी होता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। उसका नुकसान होगा जो राजस्व में तब्दील होता है, लेकिन ये पेनाल्टी होता है, वहाँ छोड़ दे रहे हैं। पॉलिटिकल सवाल है, मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। अखिलेश यादव लगातार इस बात को कल भी चिल्ला के कह रहे थे, चाहे वो मीरापुर की सीट हो या कुंदर की है, वैसे ही कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आएगी। इन्होंने एक कटाक्ष मारते हुए भारतीय जनता पार्टी का फेयर इलेक्शन होगा, आप देखती जाइए। वह 9 में से 9 कहे थे, 9 में से 2 पाए, केवल अपने परिवार का सीट बचा पाए थे। और यह परंपरागत प्रभु राम वाला सीट है, वो हमारे पास होगा। 25-50 हज़ार से ऊपर लीड करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिल्कीपुर सीट भी हम जीतेंगे, 25-50 हज़ार से ऊपर कहीं ना कहीं मतदान के साथ जीतेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पंजीयन को लेकर, स्टाम्प को लेकर कहीं ना कहीं जनता को राहत देने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन सौरभ साथ सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।